सूडान एक ऐसी जगह जो देश कम कब्रिस्तान ज्यादा लगती है। एक ऐसा देश जिसने सिर्फ 30 महीनों में तख्ता पलट देखा, कत्लेआम देखा और अब भीषण गृह युद्ध का दंश ये देश झेल रहा है। एक ऐसा गृह युद्ध जिसने 1.5 लाख से ज्यादा जिंदगियां छीन ली, 40 लाख लोगों को अपना देश छोड़ने पर मजबूर किया, 300 से ज्यादा महिलाओं से हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई और फिर उन्हें खौफनाक मौत दे दी गई। सूडान में इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय संकट गहरा रहा है। एक भारतीय के फंसे होने की भी खबर सामने आई, वो खूंखार आरएसएफ के कब्जे में है। जी हां, आज बात कैसे ये देश गृहयुद्ध के दलदल में फंसा, कौन है ये दरिंदे जवान जो आज भी खून बहाने में जुटे हैं, और सबसे बड़ा सवाल, कैसे रुकेगा सूडान में कत्लेआम। नमस्ते, नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं दिव्यांशु राठौर। सूडान में चल रहे गृहयुद्ध ने मानवता को शर्मसार किया। अल फाशर में 300 महिलाओं के साथ हैवानियत की गई। लोग भूख बुझाने के लिए जानवरों की खाल और चारा खा रहे हैं और देश अकाल की चपेट में है। लेकिन कौन है इस तबाही का जिम्मेदार? एसएएफ और आरएसएफ के बीच ये सत्ता की लड़ाई कैसे आम लोगों की जान ले रही है? दावा है कि करीब 1,50,000 से ज्यादा मौतें, जिनमें कुपोषण के कारण कई बच्चे भी शामिल हैं। करीब 1.3 करोड़ लोग विस्थापित हो चुके हैं, जिनमें से 88 लाख लोग आंतरिक तौर पर विस्थापित हुए हैं और 35 लाख लोग दूसरे देशों में पलायन कर चुके हैं। पलायन आखिर क्यों ना करें जब जिंदगी दहशत में है, खौफ में है और हर पल खतरा है। अकाल समीक्षा समिति ने दारफुर के कुछ हिस्सों में अकाल की पुष्टि की है। 70% से ज्यादा अस्पताल बंद पड़े हैं और हैजा और मलेरिया जैसी बीमारियों का प्रकोप आम हो गया है। बच्चे और वृद्ध महिलाएं भूख से जूझ रहे हैं। अराजकता के बीच सामूहिक यौन हिंसा, जबरन विवाह और बच्चों की भर्ती की रिपोर्ट में बढ़ोतरी हुई है। सूडान में लोकतांत्रिक शासन की राह 2021 में एक सैन्य तख्ता पलट के कारण पटरी से उतर जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप एसएएफ और आरएसएफ के बीच मतभेद पैदा होता है। उनके संघर्ष के परिणाम स्वरूप गंभीर मानवाधिकार हनन और राज्य सत्ता का पतन होता है, यानी कि सब कुछ तहस नहस। सूडान आज दुनिया का वो आईना बन चुका है जिसमें युद्ध की सबसे डरावनी तस्वीरें दिखती हैं, जहां बच्चे भूख से मर रहे हैं, महिलाएं अस्मिता खो रही हैं और इंसानियत दम तोड़ रही है। सवाल ये नहीं है कि इस जंग में कौन जीतेगा, सवाल ये है कि इस नर्क में क्या बच पाएगा कुछ भी इंसानी। अब बात सूडान में फंसे भारतीय नागरिक की भी। सूडान में एक भारतीय नागरिक को रैपिड सपोर्ट फोर्सेज यानी कि आरएसएफ नाम के सरकार विद्रोही गुट ने पकड़ लिया है। भारत सरकार उस भारतीय को छुड़ाने के लिए सूडान के अधिकारियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से लगातार संपर्क में है। ये भारतीय नागरिक 36 साल का आदर्श बेहरा है, ओडिशा का रहने वाले हैं। आरएसएफ के लोग पिछले महीने एल फाशर शहर पर कब्जा करने के दौरान उन्हें अपने साथ ले गए थे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल बताते हैं कि एक भारतीय नागरिक आरएसएफ की हिरासत में है। उन्होंने कहा कि जैसा कि आप जानते हैं, अल फाशर क्षेत्र में लड़ाई चल रही है। हम सूडान सरकार और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से संपर्क में हैं ताकि भारतीय नागरिक को सुरक्षित रूप से वापस छुड़ाया जा सके और हम उनकी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें। इस हफ्ते की शुरुआत में सूडानी राजदूत मोहम्मद अब्दुल्ला अल अल्टोम ने कहा था कि उनके देश के अधिकारी भारतीय नागरिक के अपहरण के संबंध में भारतीय नागरिक अधिकारियों से बात कर रहे हैं। एल्टोम ने पत्रकारों से कहा, हमें उम्मीद है कि उन्हें मिलिशिया द्वारा कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। हालात अप्रत्याशित हैं, आप कभी नहीं जानते कि वे क्या करेंगे। हाल ही में यूएन न्यूज ने लिखा कि सूडान अपने आधुनिक इतिहास के सबसे चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रहा है, क्योंकि सूडानी सशस्त्र बलों यानी कि एसएएफ और अर्धसैनिक रैपिड सपोर्ट फोर्सेस यानी कि आरएसएफ के बीच जो संघर्ष चल रहा है, उससे देश को और भी ज्यादा उथल पुथल में धकेला जा रहा है। अप्रैल 2023 से ये शुरू हुआ युद्ध समुदायों को तबाह कर चुका है, लाखों लोगों को विस्थापित कर चुका है और पहले से ही गंभीर मानवीय संकट को और भी ज्यादा बढ़ा चुका है। ये सारे आंकड़े हमने आपको ऊपर बताए। ये संकट ज्यादा भेद्यता की पृष्ठभूमि में सामने आ रहा है, क्योंकि सूडान जलवायु परिवर्तन और आपदाओं के प्रभाव के प्रति अत्यधिक संवेदनशील इलाका बना हुआ है। भीषण सूखे से लेकर जानलेवा बाढ़ तक संघर्ष और पर्यावरणीय अस्थिरता के संयुक्त प्रभाव समुदायों को संकट के कगार पर धकेल रहे हैं। यूएन न्यूज लिखता है कि लोगों को जीवित रहने के लिए संघर्ष लगातार वहां करना पड़ रहा है। बीमारियां फैल रही हैं। देश के कुछ हिस्सों में अकाल की घोषणा पहले ही की जा चुकी है, जिससे मानवीय संकट और भी ज्यादा बढ़ जाता है और लाखों लोगों की जान तत्काल जोखिम में पड़ गई है।
लेकिन सवाल वही है, क्या आरएसएफ या फिर एक और जो गुट है जिसे विद्रोही गुट भी कहा जा रहा है, सरकार के खिलाफ विद्रोही गुट कहा जा रहा है, क्या ये जंग खत्म होगी? क्या जो बेबस लोग मर रहे हैं, हर पल लोग मर रहे हैं, करीब 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत का जो आंकड़ा बताया गया है अब तक, क्या वो एक बड़ा सच है? जो लोग बचे हैं, जो लोग भूख से मर रहे हैं, क्या वो लोग बच पाएंगे? इस तरह के हालातों पर आप क्या कहना है? क्या सूडान की तुलना नर्क से की जाना सही होगा? कमेंट सेक्शन में बताइए और देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखते रहने के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।